Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the chemical coordination and hormones. आज हम बायोलॉजी सेकंड ईयर में केमिकल कोऑर्डिनेशन और हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म होती है ये दो तरह की होती है। कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं बॉडी के दरमियान, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक राब्ता उनके दरमियान होता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है। एक को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में नर्व्स के थ्रू जो है वो लिंक डेवलप होता है, और सेकेंडली जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें केमिकल मैसेंजर्स या हार्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इसको हम एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं या जो कोई मटेरियल रिलीज़ करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये बॉडी में दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे जो है उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये बेसिकली डक्ट ग्लैंड्स कहलाते हैं। इनमें हर ग्लैंड जो है उसके साथ एसोसिएटेड एक डक्ट होती है जिसके थ्रू उसकी सेक्रीशन जो है उस ऑर्गन से बाहर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो इनकी जो सेक्रीशन है, स्वेट जो प्रोड्यूस होता है, पसीना जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो एक छोटी सी डक्ट होती है जिसके थ्रू हमारी जो वो स्किन से बाहर आता है। तो जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो उस डक्ट के थ्रू जो है वो स्वेट बॉडी से बाहर आ जाता है। इस तरह से लिवर जो है इसकी सेक्रीशन जिसे हम बाइल कहते हैं, तो वो बाइल डक्ट के थ्रू जो वो ट्रैवल करता है। सो ऐसे तमाम ग्लैंड्स जिनके साथ डक्ट एसोसिएट होती है उनको हम जो है वो डक्ट ग्लैंड्स या उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हम कहते हैं। जबकि वो ग्लैंड्स जिनके साथ कोई डक्ट एसोसिएटेड नहीं होती, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, वो बेसिकली जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स के साथ चूँकि कोई डक्ट एसोसिएटेड नहीं होती, लिहाजा उनकी जो सेक्रीशन है वो ब्लड में ऐड हो जाती है और उनकी सेक्रीशन जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती है, जिसको हम जो है वो हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स है। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, और उनकी जो सेक्रीशन है वो फिर ब्लड के थ्रू जो वो ट्रैवल करके टारगेट सेल्स तक जो वो पहुंचती है। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अलावा जो है वो गोनेड्स हैं हमारे। सो आगे जो है वो इनको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो ये सारे के सारे जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये मिल के तो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये डेवलप करते हैं। सो अब हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रीशन है उसको हम कहते हैं हार्मोन। हार्मोन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड अफेक्ट ओनली द टारगेट सेल्स। बेसिकली जो हार्मोन्स हैं ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तीसरी बात, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हैं। और चौथी बात, ये सिर्फ अपने टारगेट सेल्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ये जो है वो चार खुसूसियात हैं हार्मोन्स के अंदर। टारगेट सेल्स कौन से होते हैं? टारगेट सेल्स वो होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन के ऊपर, जिनकी सरफेस के ऊपर वो पार्टिकुलर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो उस हार्मोन को रिसीव करते हैं। हार्मोन जब हमारे ब्लड में ऐड हो जाते हैं तो वो ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स को बात करते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स को अप्रोच करते हैं, लेकिन सिर्फ चंद सेल्स उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो सेल्स होते हैं जो उनके टारगेट सेल्स होते हैं, यानी कि वो सेल्स जिनकी मेम्ब्रेन के ऊपर उन हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। जिन सेल्स की सरफेस के ऊपर उन हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद नहीं होंगे, वो सेल्स उन हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसलिए जो है वो हार्मोन अपने एक्शन में हाईली स्पेसिफिक हैं। हार्मोन सिर्फ अपने टारगेट सेल्स को ही जो है वो इफेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दोज सेल्स। अब हम बात करते हैं कि ये हार्मोन जो है ये इनकी केमिकल नेचर क्या होती है। तो हार्मोन बेसिकली जो है वो वेरिंग केमिकल नेचर के होते हैं। जनरली हार्मोन जो है वो दो कैटेगरीज में आ जाते हैं। एक वो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, और दूसरे वो जो है वो स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। सो यहाँ पे हम जो है वो ब्रेक डाउन करके हम स्टडी करेंगे। हार्मोन जो हैं जो प्रोटीन नेचर के हैं वो दे मे बी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, कुछ उनमें से जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं
जैसे फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन है। इसी थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से जो है वो कुछ हार्मोन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, जिनमें एक सिंगल पेप्टाइड जो है वो मौजूद होती है, पॉलीपेप्टाइड मौजूद होती है। उनमें ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, जो कि जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो है वो कैल्सिटोनिन है, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पैराथायरॉयड से प्रोड्यूस होने वाला पैराथॉर्मोन है। उसके अलावा मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये सारे के सारे जो है वो पेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स हैं। इसके बाद कुछ प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, जिनके अंदर सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स मिलके जो है वो एक प्रोटीन जो है वो बना रही हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है पेंक्रियाज से, शुगर को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले सोमैटोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है ये भी प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं। इसके बाद कुछ जो है वो कैटिचोल अमाइंस जो है की कैटेगरी में आते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जिनके अंदर कैटिचोल मौजूद होता है और उनके साथ जो है वो साइड चेन अमाइंस जो है वो मौजूद होते हैं। इनमें एड्रीनलिन है, नॉर एड्रीनलिन है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद जो है वो कुछ हार्मोन्स हैं जो स्टीरॉयडल नेचर के हैं। ये बेसिकली जो है वो लिपिड नेचर के हैं। स्टीरॉयड्स एक्चुअली जो है लिपिड्स की जो है वो एक क्लास टर्पिनॉइड से बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स जो है वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं। तो ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इन बाकी हार्मोन से जो है वो डिफरेंट होता है। ये जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो मौजूद रिसेप्टर्स को अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं और ये सेल के अंदर एंटर नहीं होते इन मोस्ट केसेस। जबकि जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं ये फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं और ये जो हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और स्टीरॉयडल हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो या तो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और ये फिर उन रिसेप्टर से मिलकर डायरेक्टली जो है वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सो यूँ कह सकते हैं हम कि जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं इनका जो एक्सेस है सेल के अंदर वो नॉन स्टीरॉयडल या प्रोटीन हार्मोन के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा होता है और डायरेक्ट होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स जो है ये स्टीरॉयडल नेचर के हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जबकि कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरॉन जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स हैं। ये सारे के सारे स्टीरॉयडल नेचर के हार्मोन्स हैं।